अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं सुबह सुबह अहमद को कपड़े दे रही थी। सबसे पहले कपड़े शपड़े दिए, इन्होंने शावर लिया। उसके बाद नाश्ते पर आ गए थे। नाश्ता वगैरह आज हमने बाहर से किया था क्योंकि नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया था। अहमद मुझे कह रहे थे कि आज ना मैं नाश्ता बाहर से मंगवाता हूँ, अंडे वाले चने चावल मैं मंगवाता हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी मतलब कि बड़े यमी से लगते हैं। तो यहाँ पर अहमद को लाकर मैंने नाश्ता दे दिया था। बच्चे कर रहे थे नाश्ता और यहाँ मेरा असद अली और आयशा जो थी ना, वो तो अपने बाबा के साथ बिल्कुल मतलब कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा, ओ बेटा मैं आपको नाश्ता करवा देती हूँ, लेकिन मजाल है ये लड़की और ये लड़का आप उठ जाएँ बाबा से। तो मैं आयशा को नाश्ता करवाने लगी थी, लेकिन मतलब खुद खिलाने लगी थी। तो मैं ये नहीं खा रही थी ना, बस ये कह रही थी कि नहीं बाबा आ मतलब अपनी गूंगी ज़ुबान में, मतलब फ़ारसी ज़ुबान में ना समझा रही थी कि मुझे पापा ही खिलाए। था अहमद ने इनको भी खिलाया, आज नाश्ता खुद भी किया। जी सेम रूटीन वो खैर आफियत से अपने काम की तरफ रवाना हो चुके थे। और मेरे बच्चे जो थे ना, वो आयशा को मैंने नीचे भेज दिया था खाना खिलाने के बाद, और ख़ुद भी किया। बच्चे असद अली को भी मैंने फिर खिलाया, क्योंकि असद अली जब भी खुद खाना खाता है ना तो अच्छे से नहीं खाता, मतलब कि बस 3-4 नवाले लेता है, उसके बाद बस फिर खाना ही नहीं है उसने ना। तो इसलिए मैं उसको खुद खाना खिलाती हूँ। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी जितनी मेरी वीडियोज़ आती हैं ना, आप उसमें यही होता है कि मैं खुद बच्चों को खाना खिला रही होती हूँ। और यहाँ पर मेरी मानों के हाल चेक करो। अभी नाश्ता करके मैं फारिग हुई हूँ, इसको कैट नज़र आ गई है। ये बंदी ने हाल ख़राब कर लिया अपना भी और मेरा भी। मैं बड़ी मुश्किल से इसको बिठाऊं, लेकिन मजाल है ये लड़की बैठने का नाम लेके। ये आप लोग चेक करें कि वो कितनी एक्साइटेड होकर की स्पीड से भाग कर जा रही है ना। उसके बाद जी आ गया था मेरी इसी आयशा मानो गुड़िया का क्यूट सा एक पार्सल, जो कि विंटर आ रहा है तो उस हिसाब से बच्चों की शॉपिंग भी शुरू है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे विंटर आता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की शॉपिंग शुरू है। तो मैं ज़्यादातर ना ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। ये पेज है स्मर्फ किड्स क्लॉथिंग। तो इनके पेज से ना बहुत अच्छा मतलब कि बच्चों की कलेक्शन मिल जाती है, बहुत ही अच्छी उनकी कलेक्शन होती है ना। तो मैं ज़्यादातर ना अपने छोटे बच्चों की कलेक्शन यहाँ से ही मंगवाती हूँ, समर हो चाहे विंटर हो। उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे काम हो रहा है, तो न्यू घर बन रहा है, तो वहाँ पर मिस्त्री और मज़दूरों के लिए चाय देने के लिए आ गई थी। अब्बू का फ़ोन आ गया था कि बिस्मा फटाफट चाय बना दो, हमने खाना तो खा लिया है दोपहर का, तो हमें चाय बना दो, मैं चाय लेने के लिए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी जल्दी हो सका ना, मैंने किचन में आई, आके मैंने चाय शाय तैयार की। भाई इनके आने से पहले खैर मैं थर्मास तैयार कर दूँ, तो खैर हो गया था। उसके बाद अब्बू चले गए थे चाय शाय लेकर। और यहाँ पर जी मैं सूट सिलाई कर रही थी। और ये सूट जो है ना, वो आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, ये उनका ही सूट था। तो मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी। शूट जो था ना, वो मैंने सिलाई कर लिया था। आपको सिर्फ एक झलक इसीलिए दिखाई है कि ये भी मैं काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर उसके बाद मैं सूट वगैरह सिलाई करने के बाद मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। एक सूट सिलाई करते हुए मुझे इसीलिए इतनी देर लगी थी क्योंकि बच्चे मशीन पर बैठने ही नहीं दे रहे थे। मैं बार बार उठ रही थी, कभी बच्चों को फीडर दे रही हूँ, कभी पैम्पर चेंज कर रही हूँ, कभी वो पानी में जा रहे हैं, कभी वो शावर चला रहे हैं, कभी कुछ, इस तरह बहुत तंग कर रहे थे। इसलिए मुझे 2 से 3 घंटे ना कपड़े मतलब के सिलाई करते लग गए। उसके बाद मैं आ गई थी भाई किचन में मैं आई तो मैं यहाँ पर बना रही थी कि आज गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई। और ये मैं क्यों तैयार कर रही हूँ, यहाँ पर जी आए हैं हमारे घर गेस्ट। तो गेस्ट हमारे घर आए हैं। आप लोगों ने मेरे पिछला व्लॉग देखा होगा, भावलपुर हम जाते हैं एक पुप्पो के घर, मेरी सिस्टर भी का घर भी है वहाँ पे, और मेरी पुप्पो भी रहती है, मतलब कि मेरी बहन का ससुराल भी है और मेरी पुप्पो भी है। और यहाँ पर उनके लिए मैं बना रही थी खाना शाना। तो यहाँ पर मेरा चिकन जो था ना, वो तैयार हो चुका था। और यहाँ पर मैं दे रही थी कि ये दोनों बहनें हैं, मतलब मैं भी पुप्पो के घर हूँ, शादी हुई मेरी, और मेरी छोटी बहन जो है ना, वो भी मेरी पुप्पो के घर ही शादी हुई है। तो यहाँ पर मेरी सालन तो वगैरह पक गया था। इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी पुप्पो को। मैंने कहा आप ऐसा करो, मैं सालन तो बना देती हूँ, और साथ साथ जैसे जैसे गरम गरम रोटी पकती जाएगी ना, मैं गरम गरम रोटी आपको देती जाऊँगी और साथ साथ बनाती जाऊँगी, और साथ साथ आप लोग खाना जो है ना वो एंजॉय करते जाएँ। उसके बाद आ गई थी अहमद की कॉल, तो अहमद भी आ गया। अहमद कहते क्या बनाया, मैंने कहा यार आज तो बनाई मैंने कढ़ाई। कहने लगे कि मुझे ना फटाफट ना गरम गरम खाना दे दो। मैंने कहा ठीक है ओके भाई, क्योंकि इन्होंने जाना था आज रात, इन्होंने बाहर काम करना था। काम ऐसा था कि बस इनको ना सही रात मतलब के लग जानी थी, तो काफ़ी ज़्यादा काम था ना। खाना शाना खा लिया, बर्तन शर्तन समेट लिए, सारा कुछ कर लिया, बच्चों के साथ खाना शाना खिला दिया, खुद भी खा लिया। उसके बाद मेरी गुड़िया के काम चेक करो यार, किस किस के बच्चे इतना तंग करते हैं, किस किस के बच्चे इतना अफलातून हैं। अल्लाह ताला ने एक नमूने दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, लेकिन यार एक नमूने हैं। खैर
खिलारा शिलारा मैंने उठा लिया। उसके बाद मेरा मुबशिर जो था ना वो तकरीबन 9 बजे घर आए थे, ठीक है, और मुबशिर 9 बजे आया था। इसके बाबा तो खैर रात के तकरीबन कोई 1-2 बज गया था तब आए थे। उसके बाद जी माँ बेटे ने किया बर्गर एंजॉय। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।